मैं जो ये पगड़ी पहना के मान सम्मान दिया है ना गाँव ने मेरे को, इसको मैं ऊंचा ही रखूंगा, नीचे नहीं झुकने दूंगा। ईमानदारी तो नौकरी करांगे। गणी है हमने कोई वो गणी नू को नहीं कि हमने नू धन इकट्ठा करना है या कुछ भी करना है। हमने तो सरकार ने नौकरी दे दी, अपनी ईमानदारी तो नौकरी कराएंगे और गांव का मान सम्मान बढ़ावांगे। कितने कदे जाओगे नहीं और नू पूछेंगे भाई यो हमारे गांव का विजय है गाड़े, तो नू नहीं कहोगा भाई गलत है और नू है। ईमानदारी तो नौकरी कराएंगे, जो जिम्मेदारी दी है नहीं अपने पे हाईकोर्ट ने। अरे लाइन में खड़े हुए फोटो आ गया, ठीक है। ताड़िया में कंजूसी क्यों कराया करो जी, अपना एक काम है, ताड़ी तो बजाते रहा करो, हौसला मिले। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी देखो, समय लग सकता है किसी भी चीज़ में अगर आप मेहनत करोगे। मैं भी 2 बार पहले पेपर मैंने ये दिया हरियाणा में जुडिशरी का जज बनने के लिए, 2019 में भी दिया, 22 में भी दिया, लेकिन उस समय मेरे को सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे भाई ने, पूरे परिवार ने, सब ने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप करो मेहनत। तो मैंने मेहनत करी और उसका ही फल है जिससे मैं इस बार सफल हो गया। एक छोटा सा अपना गांव है, बाहर जाएं तो कहीं बताते भी हैं तो जी गांव है हमारा खूंगा कोठी, पूछते हैं कौन ये कहाँ पड़ता है भाई, तो फिर बताते हैं जी कंडेला सुनया है, तो ये कहते हैं सुनया है। फिर उसके साइड में दालमवाड़ा गांव है, नु बोले हाँ वो भी सुना है, मगर उसमें तो जा रहे हैं हम, उसमें तो छोटा गांव है हमारा खूंगा कोठी। इब जिस तरह 40,000 बच्चों ने यो पेपर दिया था, 40,000 बच्चों इसमें अपीयर हुए थे इस पेपर में, जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 110 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 40,000 अपीयर हुए थे, 110 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें तो एक मैं हूँ। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं पेपर ये निकाल सकता हूँ, तो गाँव का कोई भी बच्चा निकाल सकता है। सबके हालात सेम है जी, सबके हालात एक जैसे हैं। कोई भी मेहनत करके और लगातार अगर प्रयास करेगा तो वो जज बन सकता है, या जज नहीं तो और किसी पोस्ट खातर तैयारी करे, डीसी भी बन सके है, कोई डॉक्टर भी बन सके है, कोई इंजीनियर भी बन सके है, किसी भी फील्ड में। क्योंकि कई पोस्टें तो जी देखो डीसी हैं, पूरे हरियाणा में 22 से लागने हैं, तो सारे डीसी तो लाग नहीं सकते। जितने भी जो किसी भी फील्ड में कोई भी मेहनत करेगा तो वो सफल हो जाएगा, चाहे वो पोस्ट कोई सी हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई दुकानदारी कर रहा है या कोई खेती कर रहा है। खेती में भी बहुत स्कोप है अगर आदमी मेहनत करे तो मैं आखिर में बस धन्यवाद दे कहना चाहूँगा जी, सब ने समय निकाले अपने। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जो पढ़ाई है नहीं, वह 2 ढाल की हो है। एक तो है फॉर्मल एजुकेशन, एक हो है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन तो हम स्कूल में जावा मास्टर पढ़ावा हमने, फिर कॉलेज में जावा लेक्चरर पढ़ावे, लेकिन एक हो है इनफॉर्मल एजुकेशन, उसका भी बहुत रोल रहा है आदमी की जिंदगी में। इनफॉर्मल एजुकेशन हो है घर में, समाज में, जित वो बैठे हैं संगत में। जिस तरह जो चीज़ हमने स्कूल में सीखी है वे इतनी काम नहीं आती आदमी के लाइफ में जितनी वो घर परिवार में व्यवहार सीखा है अपना। तो यानी कि अगर आदमी ने कामयाब होना है नहीं तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन के गिले गिले इनफॉर्मल एजुकेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। वो किसी संगत में बैठे, उसके घर वाले किसी बात कर रहे हैं कि जो उसके घर वाले सिखाओगे नहीं वो सीख जाएगा और वो आगे अपनी जिंदगी भर उसने इम्प्लीमेंट करे जाओ वो। तो आखिर में मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, और जो भी अपने दालमवाड़ा गांव से आए हुए हैं सबका धन्यवाद करता हूँ ये मान सम्मान देने के लिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जो ये पगड़ी पहना के मान सम्मान दिया है ना गांव ने मेरे को, इसको मैं ऊंचा ही रखूंगा, नीचे नहीं झुकने दूंगा। ईमानदारी तो नौकरी कराएंगे। गणी है हमने कोई वो गणी नू को नहीं कि हमने नू धन इकट्ठा करना है या कुछ भी करना है। हमने तो सरकार ने नौकरी दे दी, अपनी ईमानदारी तो नौकरी कराएंगे और गांव का मान सम्मान बढ़ावांगे। कितने कदे जाओगे नहीं और नू पूछेंगे भाई यो हमारे गांव का विजय है गाड़े, तो नू नहीं कहोगा भाई गलत है और नू है। ईमानदारी तो नौकरी कराएंगे, जो जिम्मेदारी दी है नहीं अपने पे हाईकोर्ट ने, उसको ईमानदारी से निभाएंगे जी। धन्यवाद। सब
टायर की बराबर आप लियो। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। कश्यप जी, राजेंद्र काका जी, पालाराम सरपंच जी और सज्जन सरपंच जी को जो आकर सम्मान की पगड़ी भेंट करके भाई का मान सम्मान हौसला बढ़ाएं, आशीर्वाद दें। सारे लाइन में खड़े हुए वीडियो फोटो आ गया, ठीक है। ताड़ियां में कंजूसी क्यों करे करो जी, अपना एक काम है, ताड़ी तो बजाते रहा करो, हौसला मिले। जी वेलकम वेलकम वेलकम, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। चम्मच कौन में चम्मच होना चाहिए था, कोई नहीं कोई बात नहीं, दुकान में बड़ा को कीमत ही आ रही है। आ जाओ बच्चे बच्चे आज सुमित बड़ा गर्व की बात है भाई साहब, छोटे भाई साहब आ जाओ।
इसको बाहर जाते हैं तो लोग पूछा गाँव है आपके गाँव का कैसे ऐसे बहुत आप बैठते हैं और बैठते हैं तो बड़ा सैयद गांव का पहला ही बच्चा होगा जो जुडिशरी के लिए नहीं एक वो पहले जल्दी थे वो भी जुडिशरी में थे तभी खाइए बात है जी। और अब मैं आज इस मौके पर एक दादा होने के नाते अपने पोते को आशीर्वाद देता हूं और ये न समझे कि चादर चादर में काम चला दिया। हम अपने पोते क्षमा मांगते हैं। एक दिन जिस दिन इसे टाइम हो दाल माला का प्रोग्राम हम करांगे, जिस दिन कहेगा उस दिन हम तैयार हैं। धन्यवाद दादा जी। और अभी इसी कड़ी में मैं आगे चलते हुए जल्दी बड़े भाई प्यारे रमेश सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण पंडित और बेदू को आमंत्रित करूंगा कि वो समर्पित चिन्ह देकर भाई का मान सम्मान करें। और अब मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो चद्दर से मान सम्मान करेंगे, चद्दर देकर गांव की तरफ से जो आशीर्वाद देंगे, उनमें बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप, कृष्ण दादा, रण सिंह, सूरजबान दादा, जोरा सिंह मास्टर जी, गुरमेला दानक जी, रामकेश खाती जी, वो आए और भाई को आशीर्वाद दें, चद्दर से सम्मानित करें। खोले चद्दरी न कोई प्राण देखो सारे ना जो अब इधर देखो सारे और इसी कड़ी में मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मोमेंटों से भाई को आशीर्वाद क्यों आए और क्या उनसों की माला अपनी तरफ से देकर सुमित भाई का हौसला बढ़ाए, आशीर्वाद दें। और आज ये अपने गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये प्रोग्राम होना तो चाहिए था थोड़ा और 2 दिन पहले, लेकिन चलो जब टाइम सुनिश्चित होता है तभी सब में होता है। इससे बच्चों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने की सीख मिलती है। और ये छोटे बच्चे बैठे भाई मेरे आगे देख लो, इतनी मान सम्मान मिला है, जो पढ़ा है बड़ी पोस्ट बजावा है। जो और मान सम्मान फिर बैठे सब फिर वो तो आते रहूँगे तो बोलते रहूँगा। और जिस प्रोग्राम में ज्यादा देरी मान सम्मान कर रहे प्रदीप चाचा जो 1100 की माला देकर भाई का मान सम्मान कर रहे, आशीर्वाद दे रहे। काका कपूरा, इसके बाद बस ठीक है। इसके बाद मैं पूरे गांव की तरफ से कप्तान से सम्मान करेंगे। लेट हो गए थे। एक मिनट खींच लिया काका तो एक बार खड़ा आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे छोटे भाई सुमित जो अभी अभी न्यायाधीश चुने गए हैं,
जल्दी वो ट्रेनिंग पर जाएंगे और ट्रेनिंग के बाद न्याय प्रक्रिया में अपना बड़ा योगदान देंगे और हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। मैं हमारा यहाँ का जो गांव का एक छोटा सा परिवार है, हम साथ सब जाति धर्म सब मिलके यहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं और हमारा व्यवसाय खेती होते हुए और हमारे बच्चे इस लेवल पर पहुँचें तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूंगा। हम सबसे जब हम छोटे होते हैं, हम हर चीज़ से अनजान होते हैं, ना उनको रिश्तों का पता, मेरा चाचा कौन है, ताऊ कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है। हम यही के प्रांगण में और पर्यावरण में सीखते हैं। सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। हम एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं और अपने व्यवहार में उसको परिवर्तित कर लेते हैं, यही सीखना है। हमारे यहाँ मुझे जहाँ तक ज्ञान है, हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी इस गांव में से बस रही है, इस गांव में है 7वीं 8वीं पीढ़ी। उससे पहले हम डालमाड़ा गांव के बसिंदे हैं और तब से हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं होता था। हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए एक स्कूल का प्रबंध किया जो कि राजकीय महाविद्यालय के नाम से नहर के ऊपर उपस्थित है, नवोदय स्कूल के साथ में। और हमारे यहाँ सौभाग्य रहा है कि यहाँ हमारे बेसिक टीचर ट्रेनिंग जेबीटी स्कूल हमें मिला है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे शिक्षक हमारे गांव में पैदा हुए हैं और हमारे बेसिक ट्रेनिंग सेंटर ने हमें उनको सेवा में हमें उपस्थित करवाया था। कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, जीवित हैं, कुछ भगवान के पास हैं जो हमें वहाँ बैठे बैठे भी आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं खासकर मेरे युवा पीढ़ी और छोटे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये मनोबल का गेम है। अगर आप हिम्मती हैं, अगर आप में संस्कार हैं, आप हिम्मत करते हैं, आपका मनोबल ऊंचा है और आप सुसंस्कृत हैं, आपको परिवार में अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और सभी लोग सहयोग आपका करते हैं या आप उनका करते हैं, मेलजोल बन के रहते हैं, कोई भी पद, कोई भी ऊंचा स्थान, कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं होता, उसको प्राप्त किया जा सकता है। हम सब इन गलियों में खेल कूद के बड़े हुए हैं और सबसे पहले विद्यार्थी इस गांव के, मेरे पिताजी स्कूल में गए थे, जिले सिंह जी, और मेरे पिताजी पहले विद्यार्थी थे जो इस स्कूल में पहली बार गए थे। उसके बाद हमारी इस परंपरा को हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी अच्छी तरह से निभाया है। हमारे छोटों को मार्गदर्शन करते करते हमें भी मार्गदर्शन दिया है और हमने भी उस कड़ी में एक कड़ी जोड़ते चले गए और आगे भी हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें आएंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमें जो ज़रूरत है गांव में, सबसे बड़ी ज़रूरत है मार्गदर्शन की, मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की। अगर हम अपने बच्चों को प्रेरणा दें, मार्गदर्शन करें, उनको बताएं कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं है, कोई भी चीज़ अछूत नहीं है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ की कीमत है। अगर हमारे हाथ दो हैं, एक बायां हाथ और एक दायां हाथ, अगर हम शरीर के किसी भी अंग को
खाली छोड़ दे, उसे काम कम लें तो वो अंग हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब हम बाएं हाथ से कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि हमने इसको निकम्मा हाथ बना दिया है। इससे हम काम नहीं लेते, सिर्फ स्पोर्टिव हाथ हो गया ये। अगर हम इस दाहिने हाथ से काम लेते हैं तो हम इसे इतना एक्सपर्ट बना दिया, इसको कौशलता से भरपूर कर दिया। इससे हम आँख बंद करके भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई लेफ्ट हैंड का है वो भी अपने हाथ को मजबूत कर सकता है, राइट को मजबूत कर सकता है। सभी ने एक सा दिमाग मिला है, एक सा शरीर मिला है। जिसने अपने शरीर को परिश्रम करके आगे बढ़ाया है, जिसने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को मेहनत करके आगे सिखाया है, बढ़ाया है, तो वो आगे बढ़ गया है और वो अच्छा इंसान बन के अपने समाज को उन्नति करने में अपना योगदान देता है। ब्रेन, दिमाग जो है वो सब में होता है। लगभग 50% जो लोग हैं, ये 25% जो लोग हैं वो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, यानी 2% लोग जो है ना तीव्र बुद्धि के होते हैं। 50% लोग जो हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, कुछ होते हैं। अगर मेहनत की जाए, करता अभ्यास की जड़मती हो सुजान। अगर हम अभ्यास करते हैं, मंदबुद्धि का यानी कम बुद्धि का व्यक्ति भी बहुत ऊंची स्थान पर अपना मंजिल हासिल कर सकता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि लर्निंग के नियम हैं कुछ थोड़े से, वो छोटे बच्चे नोट्स कर सकते हैं। हम बार बार पढ़ें और जब तक हमारे ब्रेन में वो बार बार पढ़ाई जो याद करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है कि हम याद हो जाएगा कोई भी लेसन, उसको रिटर्न में लिख के देखें। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे आपके दिमाग में वो कभी नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करते हुए और आप सबका मार्गदर्शन भाई को मिले, हमें भी मिलता रहा है और हम भी भाई को मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ये कामना करते हैं हमारा छोटा भाई सुमित पूरे हिंदुस्तान में ऊंच लेवल पर जाए। यहाँ से नहीं, यहाँ तो बने हैं सिविल जज, हाई कोर्ट के जज पर जाए। और मैं तो, मेरी पर्सनल इच्छा तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर हों। और ये इनको भगवान स्वस्थ रखे, कुशल रखे और परिश्रमी रखे। और एक बात मैं छोटे भाई को जरूर बताना चाहूँगा कि पढ़ना लिखना ये है अपनी तरक्की। पढ़ लिख के सेवा करना, समाज की सेवा करना, अपने गांव की सेवा करना, ये है असलियत में तरक्की। मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ और मैंने भी मेरे ख्याल से इस दुनिया की कोई जमात छोड़ी नहीं है। आखिरी जमात मैंने PhD तक किया है और मैं बहुत साधारण स्टूडेंट था। सजन मेरे क्लास फेलो हैं, राम सिंह जिनका पुत्र सुमित है, ये भी मेरे पहली क्लास से क्लास फेलो रहे हैं। तो हम बहुत साधारण बच्चे थे, साधारण स्टूडेंट थे। हम भी उस मंजिल पे पहुंचे हैं जहां सेवा कर सकते हैं। मैं अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने आसपास के गांव की जो भी मुझे बुजुर्गों का जिनका मैं मदद कर सकता हूँ या साथ देता हूँ, तो मैं पूरा तन मन धन से साथ देने की, उनके साथ खड़ा होने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं भाई को भी यही सुझाव दूंगा, जब हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आपके सम्मुख आए तो पूरी कोशिश करना, उसको सुनना। कम से कम काम ना कर सके तो उसको सुनना। सुनने से भी हमारे जो है तकलीफें कम हो जाती हैं और उनमें उनको एक मदद मिलती है। और आपका अगर कर सकते हैं उनका भला कहीं किसी क्षेत्र में, तो उनको निरादर करके घर से ना भेजें, ऑफिस से ना भेजें, उनका मान सम्मान हमेशा रखें। मैं आपसे मेरा सुझाव है आपको। धन्यवाद। थैंक यू। जब तक आप अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे चाहे ट्यूशन पढ़े, चाहे स्कूल में पढ़े, कुछ भी करें, वो उतना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना आप उनको विशेष ध्यान दे के कर पाएंगे। तो आपके बच्चों की वो मंजिल जरूर हासिल होगी। धन्यवाद। विचार तो हम अपने से ही बन के गए हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपके पास ध्यान आपका लड्डुओं में है, चाय में है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा
अपने बच्चों का भरपूर मार्गदर्शन करें, उनमें संस्कार पैदा करें, मेहनत करने की आदत डाल दें, नियम पूर्वक जीवन जीने की आदत डाल दें और एक दूसरे का सहयोग करने की आदत डाल दें। आपके बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे अपने आप कामयाब हो जाएंगे। और जब हमारे जैसे किसान परिवार से में पैदा हुए बच्चे पीजीआई में डॉक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, और ये हमारे गांव से आईएएस बन सकते हैं, दूसरे अधिकारी बन सकते हैं, हमारे सब बच्चे बन सकते हैं। तो इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को ये मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि आप लोग भरपूर मेहनत करें, नियम पूर्वक करें। हमारा शरीर रोज खाना मांगता है, इसलिए स्वस्थ रहता है, स्वस्थ खाना दें। इसलिए हमारा दिमाग रोज ज्ञान मांगता है, उसको स्वस्थ ज्ञान दें। अगर स्वस्थ ज्ञान देंगे, रोज दें, तो जरूर हमारा दिमाग ऊंचा हो जाएगा। हम जो कठिन से कठिन कार्य करने में हम कामयाब रहेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मार्गदर्शन दें। सभी माता पिताओं को एक बताना चाहता हूँ कि वो स्कूल में पढ़ के आते हैं, टीचर उनको भरपूर मात्रा में